नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और अब मैं बनाऊंगी सुबह का नाश्ता। आज मैं बनाऊंगी मूली के परोठे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, तो छुट्टी का दिन है। और आपको पता ही है कि मूली कल लेकर के आए थे। ये कल मैंने मूली की भुर्जी बनाई थी ना, तो पत्ते तो मैंने कल इस्तेमाल कर लिए थे। आज मैं बनाऊंगी मूली के परोठे, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं परोठे किस तरीके से बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी मेरी तरह बनाओगे ना परोठे, तो आपके परोठे भी बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर ना मायरा आ गई है नीचे से। जब भी उसकी आँख खुलती है ना वो सीधी ऊपर आ जाती है। और फिर पता नहीं किस बात पे दोनों, मतलब सोना और मायरा, सोना के लिए ही मायरा ऊपर आती है, उसके साथ खेलना पसंद करती है ना, इसलिए तो चीख रही थी दोनों की दोनों ना। फिर मैंने डांटा क्योंकि बाहर चल रहा है टीवी, क्योंकि आज ना वोटों की गिनती हो रही है ना, इसलिए तो न्यूज़ देख रहे हैं वो। मैंने कहा गुस्सा करेंगे इसलिए तो शांत हो जाओ दोनों। और यहाँ पे मायरा बोली मुझसे, मम्मी पानी। मैंने कहा ठीक है, मैं पानी ला करके देती हूँ। फिर मैंने उसे पानी दिया पीने के लिए। और अब मैं लग गई हूँ परोठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मूली को छील लेंगे और छीलने के बाद मूली को अच्छे से धो लेंगे। मैं बनाती हूँ डबल परोठे। सिंगल परोठे मेरे घर में किसी को पसंद भी नहीं आते और मुझे भी पसंद नहीं आते। हम लोगों ने शुरू से यही वाले परोठे खाए हैं, यानी कि डबल परोठे खाए हैं। तो मैं डबल परोठे किस तरीके से बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मूली को अच्छे से धो लिया है। तो ये 1 किलो मूली के आसपास होगी मूली ना, और इतनी ही मूली लग जाती है मेरे यहाँ पर। ये सिर्फ नाश्ते में ही होएगा काम ना, इसका एक भी परोठा एक्स्ट्रा नहीं बनने वाला है। तो इतनी मूली से हम लोगों का नाश्ता ही होएगा। तो बस अब मैं इन सबको कद्दूकस कर लूँगी मूलियों को ना। तो आप देख सकते हो थोड़ा ना बड़े वाला है कद्दूकस ना, ये एक होता है छोटे वाला ना, जिससे अक्सर आपने देखा होगा मैं जब चाय बनाती हूँ ना तो उसमें अदरक घिस के डालती हूँ मैं उससे ना। ये थोड़ा मोटा है, थोड़े से मोटे लच्छे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये ना मीडियम आकार का है ना, तो इसके बहुत मोटे लच्छे निकलते हैं और ना ही बहुत छोटे। तो अच्छा है, अच्छा रहता है इसका ना। मतलब जब बहुत ज़्यादा मोटे लच्छे निकलते हैं ना तो थोड़े अलग अलग दिखते हैं परोठों में ना। और यहाँ पर ये काम कर रहे थे धनिया साफ़ करने का ना, धनिया और पुदीना, क्योंकि इनको चटनी खानी है परोठों के साथ। तो मैंने कहा आप साफ़ करो फिर मैं बना दूँगी। तो ये साफ़ करके लेकर के आए थे। वो धनिया तो उधर रखा हुआ है, तो चटनी बनाऊँगी उसकी। और यहाँ मैं सारा पानी इस तरीके से निकाल दूँगी हाथ से ही दबा करके। तो इसको मैं बिल्कुल खुश्क नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ना ये रसीली सी रहती है, मतलब बहुत कम पानी रहता है इसमें ना। तो इतना ही मैंने इसको निचोड़ा है। और जो ये मूली का पानी बचा हुआ है ना, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम इस्तेमाल ही करेंगे। क्योंकि जो भी इसके अंदर मूली के गुण हैं वो तो सब इस पानी के अंदर ही निकल गए, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, एकदम बस हाथों से ही निचोड़ा है। अगर आपसे लगे कि नहीं निचोड़ पा रहा है हाथों से, तो आप कपड़े के अंदर डालकर भी इसको घुमा घुमा कर निचोड़ सकते हैं। तो मैंने उस बचे हुए पानी में ना, जो मूली का पानी बचा हुआ था उसके अंदर मैंने आटा डाल दिया है और मैं आटा गूँथूँगी उसी पानी से। और आटे में मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाली है हाथों से क्रश करके। और बस इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे और फिर मुलायम सा आटा गूँथ लेंगे। तो आटा ना थोड़ा मुलायम ही रखना है, मतलब पतला ही रखना है, ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूँथना है, नहीं तो फिर वो बिलेगा नहीं अच्छे से और फिर परोठा फट जाएगा। इसलिए तो मैंने आटा ढक करके रख दिया है, क्योंकि नमक का जो आटा होता है ना वो थोड़ा रेस्ट मांगता है। अगर आप तुरंत ही बनाने लगोगे ना तो खींचेगा ही नहीं, ऐसी ना छोटी छोटी रोटियां बनेंगी उसकी, इसलिए। तो अभी मैं काट रही हूँ हरी मिर्ची और अब मैं धनिया काट रही हूँ मूली के अंदर। वैसे तो बच्चों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं हरी मिर्ची ना, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं, इवन मैं भी नहीं खाती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। अगर आप चाहो तो डालना, अगर आप चाहो तो स्किप करना है तो आप स्किप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे घर में इसी तरीके से बनते हैं तो बस मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। और
थोड़ा मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और ये थोड़ा सा हींग डाला है मैंने। अब इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हाथों से अच्छे से मिक्स होएगा। आप सोचिए कि चम्मच वगैरह से मिक्स कर देंगे तो ये उससे अच्छे से मिक्स नहीं होएगा, क्योंकि इसमें हमने नमक भी डाला है, मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर डाला है, तो वो सब अच्छे से मिक्स होएगा तभी सारे में फैल पाएगा। तो इस तरफ मैंने चाय रखी हुई है बनने के लिए। तो चाय के पानी में उबाल आ गया था तो मैंने डाल दी है चाय पत्ती और ये शक्कर डाल दूँगी। और परोठों के साथ तो हर कोई चाय ही लेगा, बच्चे भी चाय लेंगे और हम तो पियेंगे ही चाय। यहाँ पर मैं बस अब बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहली रोटी तो गाय माता के लिए बनेगी एज़ यूजुअल, जैसे रोज़ बनाती हूँ उसी तरीके से। तो पहली रोटी गैया की निकालेंगे और फिर उसके बाद परोठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिमनी चला करके आई हूँ। चिमनी चलाना ज़रूरी है, नहीं तो परोठे बनाऊँगी ना सारा धुआं धुआं पंखे पे और रसोई में ही चिपक जाएगा, इसलिए। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो किस तरीके से मैं बनाती हूँ डबल परोठे ना। तो डबल परोठे बनाने के लिए हमें 2 रोटियों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पहले मैंने एक रोटी बेल ली है और अब दूसरी रोटी बेल रही हूँ। ये देखो इस तरीके से। तो बहुत बड़ी नहीं बेलनी है, थोड़ी छोटी ही बेलेंगे। और ये मिक्सर जो हमारा तैयार हो रखा है, तो जितना भी आपको परोठे के अंदर फिल करना है उतना ही आप इसमें रख दें और ऊपर से दूसरे वाली रोटी को रख दें और अच्छे से किनारों को ना प्रेस कर दें ताकि वो खुले नहीं। फिर इसके ऊपर ना हम लगाएंगे हल्का सा पॉलीथिन लगा लेंगे। पॉलीथिन यानी सूखा आटा। बस इस तरीके से सूखा आटा लगा लेंगे और फिर इसको बेल देंगे हल्के हाथों से। तो किनारे की तरफ से बेलना स्टार्ट करेंगे। उससे क्या है, जो भी हमारा मूली का मिक्सर है ना वो सारे में अच्छे से फैल जाएगा। बस इस तरीके से हमारा परोठा बन गया है और अब तवे पर डाल देंगे और घी से, तेल से, मक्खन से, जिस भी किसी चीज़ से आपको परोठा सेकना है आप सेक लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गाय की रोटी पर घी लगा दिया है, थोड़े से चीनी के दाने रख दिए हैं। तो गाय वाला वैसे रोज़ रोज़ नहीं आता है, तो अभी देखेंगे अगर आज आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आएगा, कल या परसों में जब वो आएगा तब मैं फिर गाय की रोटी इकट्ठी करके उसको दे दूँगी। क्योंकि पास में तो है नहीं गाय ना, फिर बाहर रोड पे जाना पड़ता है गाय को रोटी देने के लिए। तो इसी तरीके से बाकी परोठे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ना आपको दूसरा परोठा भी बना करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनाया था मैंने। पहले हमने एक रोटी बेली, बस अब पहले परोठे को अच्छे से सेक देंगे। हो सकता है आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हो, क्योंकि डबल परोठे वैसे इसी तरीके से बनते हैं, लेकिन हो सकता है आप सिंगल परोठे बनाते हो। तो और ये भी हो सकता है कि जिन्हें नहीं आते ना, तो उनके लिए है जिन्हें नहीं आता परोठा बनाना ना, कि किस तरीके से बनाए मूली का परोठा, तो इस तरीके से बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं मूली के परोठे खाने में ना। और सर्दियों में तो खाने ही चाहिए भाई, मूलियाँ इतनी सस्ती हो जाती हैं ना, तो खाना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर अलट पलट कर किनारों पे से अच्छे से सेकेंगे ना। और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी कि परोठा सिक गया। और अब करेंगे दूसरा परोठा फिल। तो बस डाल देंगे मूली के लच्छे इसमें और फैला देंगे थोड़ा सा, और उसके ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी इस तरीके से। थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और बस बेल देंगे। इस तरीके से बेल करके हमारा परोठा तैयार है। बस अब इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, तो इधर चाय भी बनकर तैयार है। चाय में उबाल आ गया था, बस चाय में दूध डाल देते हैं और फिर देते हैं सबको गर्मा गर्म परोठे खाने के लिए। तो ये परोठे बनने में थोड़ी सी देर लगती है, क्योंकि देखो 2 रोटी बनानी पड़ती हैं, इसलिए। तो पहले 2-3 परोठे बनाऊंगी, फिर एक को दूंगी, और जितनी देर फिर लगती है बनाने में उतनी देर खाने में भी लगती है, क्योंकि 2 रोटी खानी पड़ती है इसलिए। तो बस यहाँ पर मेरे परोठे बन चुके हैं, ये देखो। तो अभी मैं देती हूँ नाश्ता। तो ये रहा परोठा, मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो बिल्कुल गर्मा गर्म परोठा तैयार है।
आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए उनको देते हैं नाश्ता। तो चटनी तो मैंने बना करके बाहर ही रख दी थी। और ये देखिए सोना गई थी कंजक में, तो हम सबका नाश्ता पानी हो गया है। तो सोना कंजक में गई थी, कोई वैष्णो देवी गए थे वो लोग, वहाँ से आए तो फिर कन्या बिठाते हैं ना, तो प्रसाद लेकर के आई थी। फिर हमने प्रसाद खाया और अभी मैं आ गई हूँ साग छोंकने के लिए, क्योंकि मैंने साग को उबाल करके रखा हुआ था। फिर मैंने साग में आलन दिया मक्की के आटे का, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया था। मैंने सिर्फ जब मैं छोंक रही थी ना तो ये मैंने वीडियो ऑन करा, इसलिए तो मैं साग को किस तरीके से छोंक रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, उसमें जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाला, लाल मिर्ची डाली सूखी, और प्याज, और हाँ प्याज ही है, लहसुन नहीं था मेरे पास आज, तो मैंने बिना लहसुन के साग बनाया है आज। बस प्याज को भून देंगे और टमाटर डालूँगी, क्योंकि मुझे तो टमाटर बहुत ही अच्छे लगते हैं साग के अंदर ना। और जो लोग नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं कि भाई नहीं हम लोग नहीं खाते साग में टमाटर, तो ना ही डालें। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, और टमाटर के साथ ना मैंने 2 हरी मिर्ची भी पीस ली थी। वैसे तो जब मैंने साग उबाला ना तो मैंने उसके अंदर ही 6 से 7 हरी मिर्ची डाल दी थी, कि आज ना लाल मिर्ची थोड़ी कम ही डालूँगी इसलिए। लेकिन थोड़ा सा कलर के लिए रहता है ना कि हाँ मतलब ऐसे ऊपर तेल तेल सा रहता है ना। वैसे तो मेरी बनाई हुई सब्ज़ी में ज़्यादा तेल रहता नहीं, उनको भी मेरे से ये शिकायत रहती है कि तेल नहीं डालती सब्ज़ी में ना, ऊपर से सब्ज़ी रेड रेड नहीं दिखती है। लेकिन चलो कोई नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसके अंदर ना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कि चलो भाई थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए, तो साग ना पका हुआ रखा है, दूसरी गैस पे मैंने साग भी पकने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि जब मक्की का आटा डाल करके साग को करते हैं ना तो थोड़ा पकाना पड़ता है, नहीं तो फिर जो कच्चा आटे का फ्लेवर आएगा, कच्चे आटे का स्वाद आएगा, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने साग को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और बस थोड़ी सी देर इसको और पकाऊंगी और साग फिर बन करके तैयार है। तो ये मैंने गर्म पानी डाला है साग के अंदर ना, कुकर के अंदर थोड़ा साग लगा हुआ था तो मैंने उसी के अंदर थोड़ा गर्म पानी कर दिया था कुकर में ही, और बस इसको डाल दिया इसमें और अच्छे से करेंगे मिक्स। बस साग के साथ बनेगी अभी तो गेहूं की रोटियां। अगर वो रात में बोलेंगे कि हाँ भाई मक्का की रोटी बना दो, तो फिर उनके लिए रात में बनाऊंगी मक्का की रोटी। तो ये देखो, और साग ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बच्चे तो ना पालक पनीर भी नहीं खाते हैं, उसमें से वो सिर्फ पनीर निकाल करके खा जाएंगे, पालक को ऐसे छोड़ देते हैं। तो उनके लिए कुछ और ही बनेगा। तो यहाँ मैं खा रही हूँ पुलाव के साथ साग, बहुत ही स्वाद लगता है। और यहाँ पर ना देखो बंदर आ गए थे, तो ये जो आलू थे ना जो दीदी लेकर के आई थी, मैंने इधर रखे हुए थे इसी के ऊपर ना कट्टा भर के, कि भाई थोड़ी हवा लगती रहेगी तो ख़राब नहीं होंगे जल्दी से। और बंदरों ने सारे आलू बखेर दिए। तो ये देखो मैंने कट्टा फिर ला करके मंदिर में रखा, क्योंकि बंदरों को पता चल गया है ना कि भाई अब इधर आलू रखे हुए हैं, तो आ जाएंगे दोबारा से भी ना बर्बाद करने के लिए। तो बस यहाँ पे टीवी चल रहा है, क्योंकि अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं एक तरीके से, लेकिन ये तो पता है कि हाँ भाजपा 3 स्टेट में जीत गई है। और अब मैं आ गई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। तो शाम की चाय बनाऊंगी, और चाय बनाते बनाते ही नैना ने बोला कि मम्मी मुझे कॉफ़ी बना दो। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो बस कुछ इस तरीके से ही बीता हमारा छुट्टी वाला दिन। पूरा दिन किचन में रहते हैं छुट्टी के दिन ना, ऐसे रहता है सबके साथ ना, सब हाउसवाइफ किचन में रहती हैं। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती छुट्टी वाले दिन ना, बल्कि हमारी डबल ड्यूटी हो जाती है छुट्टी वाले दिन ना, कभी कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने नैना के लिए कॉफ़ी बना दी और हम लोग पियेंगे चाय। ये देखो, तो वो चले गए थे छत पर देखने के लिए कि बंदर कहीं छत पर तो नहीं आ गए हैं, इसलिए ऊपर थे, कुछ करता नहीं दिया नुकसान। बंदर मामा कोई बात नहीं, बोल रहे तो बोलने दे, तेरे पे क्या जोर पड़ रहा है।
ऐसी मैंने कहा आपका और मेरा दोनों का आइडिया ठीक निकला। विंडो बंद हुई, मुझे लगा विंडो बंद हुई है ना। और आपने कहा बॉल बॉल मारी किसी ने एकदम आलू गिरा धुड़ुम धुड़ुम करके। तो मुझे लगा एसी के उस पे हाँ इसलिए आवाज आई।